नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि प्रकृति बनाम पोषण की। पोषण क्या है, प्रकृति क्या है, कैसे हमारे जीवन में इसका महत्व है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका, आप सभी को पता होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो कि कॉमन पेपर 4th है आपका, उससे लिया गया है। यूनिट आपके सामने लिखिए 1.3 से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका, क्योंकि अभी जब वीआई का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर इसकी चर्चा की गई थी और नया सिलेबस में जोड़ा गया है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है। तो दोस्तों एक बार सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए पास में ही बेल आइकन बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रकृति बनाम पोषण की। तो हम थोड़ा सा अगर बात करते हैं कि आखिरकार प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, या हम कह सकते हैं पोषण क्या है, हम ये सब बाद में पढ़ेंगे। जो मेन चीज़ें हैं हम उनको समझते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को समझ गए तो आप पेपर में अच्छा कर ले जाएंगे, अपने शब्दों में, बेहतरीन शब्दों में। देखिए प्रकृति आपको देखने को मिलता है कि ये जो है आपकी चेंज नहीं हो सकती। कहते हैं किसी की प्रकृति है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अगर हम इसको ऐड करें तो हम ऐड कर सकते हैं आनुवांशिकता से। आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, और हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ें, जो गुण, जो आदतें, आपका चेहरा, आपके घुंघराले बाल, आपका कद, जो आपको मिला हो अपने माता पिता से, यानी कि वंश से, आपके, यानी कि वंशानुक्रम जिसको हम कह सकते हैं, वंशानुक्रम। प्रकृति यानी कि जो आपके माता पिता से, आपके दादी बाबा से आपको विरासत के रूप में जो चीज़ें मिली हों, ये आपका प्रकृति के अंतर्गत आएगा, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। आनुवांशिकता कह सकते हैं इसको, या जो चीज़ें आपके माता पिता से मिली हों। इस पर अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक की, तो जीन पियाजे जी प्रकृति को इंपॉर्टेंस देते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो प्रकृति की बात करते हैं, कहते हैं प्रकृति सबसे पहले आती है। लेकिन अब हम बात करेंगे यहीं आपके पोषण की। तो पोषण पर, पोषण यानी कि किसी भी व्यक्ति को, या किसी भी पेड़ पौधे को, किसी भी जानवर को, जो चीजें हम वातावरण से प्रदान कराते हैं, वातावरण से प्रदान कराते हैं, और जब वातावरण से हम चीज़ों को प्रदान कराएंगे तो भैया इसको हम परिवर्तन भी कर सकेंगे, यानी कि परिवर्तित भी कर सकेंगे। मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो अपलोड की थी आपकी 1.2 की, तो वहाँ पर मैंने बात कही थी कि एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मुझे कोई बच्चा दे दो, छोटा बच्चा दे दो, यानी कि 5 साल का बच्चा लगभग दे दो, और बताओ मैं उस बच्चे को जो चाहूँ वो बना दूँ, चोर, डॉक्टर, इंजीनियर, आप जो चाहें मैं उसको बना सकता हूँ। तो आप लोगों में से एक लोगों का कमेंट भी आया था, उन्होंने कहा था सर ये कथन जो है, मैंने पूछा था तो ये आपने कहा था, ये कथन था आपका जेबी वॉटसन जी का। अब देखिए वॉटसन जी ने क्या कहा
कि मुझे एक छोटा बालक दे दो, छोटा बालक दे दो और मैं उसे जो चाहूँगा वो बना दूंगा। कैसे बनाएंगे? बच्चे ने जन्म ले लिया, यानी कि जो उसकी वंशानुगत चीज़ें थी उसको मिल गई। अब बच्चे पर हम वातावरण का प्रभाव डालेंगे और जैसा वातावरण बच्चे को मिलेगा वैसा ही बच्चा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट की कॉपी पढ़ ली होगी तो आपने एक नाम सुना होगा बेंडूरा जी का। बेंडूरा जी का नाम सुना होगा, और जब बेंडूरा जी का नाम सुना होगा तो इनके प्रयोग के बारे में भी आपको बताया गया होगा, आपने पढ़ा होगा। प्रयोग कुछ ऐसा था, अगर आप भूल गए हों तो इन्होंने एक डॉल पर प्रयोग किया था, जिसको हम बेबी डॉल या बोबो डॉल भी कह सकते हैं। तो जो उस डॉल पर प्रयोग किया था और उसके लिए जो 3 ग्रुप बच्चों के बनाए थे, यानी कि स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप में बच्चे को बेबी डॉल को मारते हुए दिखाया गया, एक के साथ में सामाजिक व्यवहार और एक के साथ में आक्रामक व्यवहार। तो जब तीनों ग्रुप को एक में मिलाकर के दिखाया गया या बोबो डॉल को सामने किया गया, तो जैसा उन्होंने देखा था, जिसने मारते हुए देखा उस बच्चे ने बेबी डॉल को मारा, जिसने प्यार करते हुए देखा उसने प्यार किया, जिसने सामाजिक व्यवहार करते हुए देखा उसने सामाजिक व्यवहार किया। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो वातावरण आपका है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही हम बच्चे को वातावरण देंगे वैसे ही बच्चा हो जाएगा, वैसे ही हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, बच्चे का विकास कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, कुछ चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं, और कुछ चीज़ें हमें पर्यावरण से मिलती हैं, पालन पोषण से मिलती हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया कि अगर आपसे कोई प्रकृति और पोषण को पूछ देगा तो आप कैसे बताओगे। प्रकृति इंपॉर्टेंट है कि पोषण इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका आनुवांशिकता इंपॉर्टेंट है या पर्यावरण इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, जितने भी लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, कि आखिरकार आनुवांशिकता इंपॉर्टेंट ज़्यादा है या पर्यावरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे हिसाब से बात करें, कमेंट तो आप लोग करेंगे ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी आप लोग करेंगे। लाइक करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम दूसरी वीडियो भी बनाएंगे। बताइए जल्दी से कि आखिरकार आनुवांशिकता इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के विकास के लिए, या बच्चे के विकास के लिए आपका पर्यावरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वातावरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं कहूँगा कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर देखा जाए बच्चे का कद बढ़ाने के लिए, बच्चे के बाल, बच्चे की आँखें, ये सभी हमारी मिलती हैं आनुवांशिकता से। लेकिन उनको कैसा वातावरण देना है, किस प्रकार से उनको ढालना है, किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट करना है, चाहे उनका सामाजिक विकास हो, चाहे उनका सांस्कृतिक विकास हो, तो किस प्रकार से करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि अगर एक साइकिल पे आप बैठे हो, एक मोटरसाइकिल पे आप बैठे हो, तो उसके दोनों पहिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक पंचर हो जाता है तो दूसरा भी सही से हम नहीं चला पाते। यहाँ पर आपका आनुवांशिकता और वातावरण दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम बात करते हैं, जो ये लिखा हुआ कुछ यहाँ पर है, इस पर हम लोग बात कर लेंगे और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। देखिए क्या है, प्रकृति उन सभी जीनों और वंशानुगत कारकों को संदर्भित करती है जो हमको प्रभावित करते हैं, जैसे हमारे शरीर की बनावट से लेकर के व्यक्ति की विशेषताओं तक। मैंने अभी आपको बताया कि इनको सबको, जो भी वंशानुगत कारक हैं, इनको संदर्भित करती है आपकी प्रकृति, जिसको हम नेचर बोलते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं आनुवांशिक या वंशानुगत, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वंशानुगत। ठीक है। अब हम पालन पोषण की अगर बात कर लें तो पालन पोषण हमारे चारों पर्यावरण को संदर्भित करता है, जो भी हमारा पर्यावरण है उसको संदर्भित करता है। और इसमें बचपन की शुरुआत, हमारा अनुभव,
हमारा पालन पोषण कैसे हुआ है, कैसे हमें समाज दिया गया, कैसे हमें संस्कृति दी गई, कैसे हमको समाज में वातावरण दिया गया। अभी मैंने आपको बताया वातावरण, तो जो आपका वातावरण है ये आपको नर्चर, और जो आपकी प्रकृति है ये आपकी वंशानुगत या आनुवांशिक होती है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा आसान भाषा में आपको समझाया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे बताया गया प्रकृति को, यानी कि नेचर को। कैसे बताया गया नेचर को यानी कि प्रकृति को। कुछ भौतिक विशेषताएं आनुवांशिक विरासत द्वारा जैविक रूप से निर्धारित किया जाता है, जैसे आंखों का रंग, सीधे या घुंघराले बाल, त्वचा की रंजकता, भैया त्वचा आपकी गोरी है या काली है, या बहुत काली है या बहुत गोरी है, इंग्लिश वाले हो, और कुछ बीमारियां जो हमें जीनों से प्राप्त होती हैं या जीनों से विरासत में मिलती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। अन्य शारीरिक विशेषताएं जो आपका बाल का झड़ना, ऊंचाई, लंबाई, वजन, ये सभी चीज़ें जो हैं, स्तन कैंसर, ये सभी चीज़ें आपको आपकी प्रकृति से मिलती हैं। लेकिन क्या बनना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जो चीज़ें उसे वंशानुगत मिल गई वो तो मिल ही गई, अब उनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन जन्म लेने के बाद में बच्चे में जो विकास करने हैं, चाहे बच्चे का सांस्कृतिक विकास करना हो, चाहे बच्चे का सामाजिक विकास करना हो, नैतिकता का विकास करना हो, मॉरल डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं, तो ये हम उसके शुरुआती जन्म के शुरुआती वर्षों में ही करना प्रारंभ कर देते हैं। कारण जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा कुछ नहीं जानता कि क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कुछ नहीं जानता। बच्चा एक कोरा कागज होता है, और कोरा कागज होता है, अगर हम कह सकते हैं कि बच्चा कुछ नहीं जानता, बच्चा एक कोरा कागज है, तो भैया आपको भी पता है कि कोरे कागज पे जिस पे कुछ नहीं लिखा है उस पे हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। उस पे हम किसी के लिए गाली भी लिखवा सकते हैं, उस पे हम अच्छे अच्छे शब्दों को भी लिखवा सकते हैं, अच्छे वाक्यों को भी लिखवा सकते हैं। तो जैसा हम बच्चे को वातावरण देंगे, बच्चा जन्म के बाद में उसका जो पालन पोषण जैसा होगा, उसका जो नर्चर होगा, नेचर नहीं नर्चर की मैं बात कर रहा हूँ, पालन पोषण की मैं बात कर रहा हूँ, पोषण की बात कर रहा हूँ, यानी कि पर्यावरण वातावरण की बात कर रहा हूँ। प्रकृति के बाद में जो भी चीज़ें हम बच्चे को दे रहे हैं वातावरण से, बच्चा वैसा ही हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे और बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल एग्जाम ट्रिकी से जुड़े रहिएगा। बहुत सारी स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसीज़ और जो भी आपके वीडियोज़ हैं, चाहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हों, सभी मैं आपको यहाँ पर देता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।